हाय। तो आज हम देखेंगे के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम फॉर मशीन लर्निंग क्या होता है। तो नाम से ही क्लियर है, कौन नियर है नेबर, मतलब आपके जो नेबर हैं, आपके पड़ोसी जो आपके नियर हैं, उसी के हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं। इस एल्गोरिथम में भी यही है और रियल लाइफ में भी यही होता है। ठीक है, तो आपके पास मान लो डेटा है, एक कॉलम में आपके पास जीन 1, एक कॉलम में आपके पास जीन 2, ठीक है, और एक कॉलम है जिसे हम टारगेट वेरिएबल कह रहे हैं, कैंसर प्रेजेंट। ठीक है, मतलब दो इनपुट कॉलम है आपके पास, ये दो इनपुट कॉलम है, मतलब 2D डेटा है, और एक आउटपुट कॉलम है। आउटपुट कॉलम क्या है? 0 1 0 1 0 1। ठीक है, मतलब कि क्लासिफिकेशन टाइप का है। और जो के नियरेस्ट नेबर है वो क्लासिफिकेशन के लिए भी होता है और रिग्रेशन के लिए भी होता है, दोनों प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 मतलब पेशेंट हेल्दी है, 1 मतलब पेशेंट डिजीज है, उसको हेल्दी नहीं है। तो यही हम प्रिडिक्ट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने एक ग्राफ बनाया, ये तो हट जाओ। तो ये ग्राफ है जीन 1 में, ये जीन 1 वर्सेस जीन 2 का। ठीक है, और इसमें क्लास है 0 एंड 1, जो कैंसर पेशेंट वाला था कॉलम। तो एक न्यू पेशेंट आया, ये एक्स क्या है? न्यू पेशेंट। तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, के की वैल्यू चूज करते हैं। के की वैल्यू बहुत कम भी नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा भी नहीं लेंगे, मीडियम में ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने के फिलहाल इस डायग्राम में 4 लिया है। ठीक है, तो क्या होगा कि के टू डिसाइड हो गया। अब कैसे पता तुम्हें पड़ोसी है? ये थोड़ी पता लग गया तुम्हें, डायरेक्ट हो ही कह सकते हो तुम्हारे पड़ोसी है। पड़ोसी तो कोई भी हो सकता है, पर जो जितना ज़्यादा नियर में होता है, जो जितना ज़्यादा पास में होता है, जो आपके घर आ जाता है, मतलब पास में होगा तभी तो आ जाता है, तो वही पड़ोसी होता है। तो पड़ोसी कैसे जानेंगे? इस एक्स से सारे पॉइंट की दूरी निकालेंगे, इक्विलिडियन डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट का, हर एक पॉइंट का। उसके बाद उस पॉइंट जो भी इक्विलिडियन डिस्टेंस सबका निकल जाएगा लाइन से, उन सबको सॉर्ट कर देंगे। तो सबसे जो क्लोजेस्ट पॉइंट होंगे सबसे टॉप पे आ जाएंगे। और मान लो हमने 4 ही लिया है तो 4 ही कंसीडर करेंगे। फिर इन चारों का हम क्लास देखेंगे कि ये 0 को बिलोंग करता है कि 1 को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, हट जा भाई, हाँ, सीधा सीधा दिख रहा है ये क्लास 1 को बिलोंग करता है। ठीक है, तो मेजॉरिटी चेक करते हैं इसमें, क्योंकि मेजॉरिटी क्या है? 1 की ही है। पहला भी पॉइंट 1 का है, दूसरा भी, तीसरा भी, मतलब क्लोजेस्ट वाले। तो चारों पॉइंट 1 के हैं, तो मेजॉरिटी वाला जो रूल है अप्लाई होता है। तो पता चलता है ये न्यू पेशेंट 1 है, मतलब पेशेंट डिजीज है पेशेंट को। अगर मान लो पॉइंट में आए होते ये इतने, तो अब देखो कि मेजोरिटी में क्या है, मतलब ये क्लोजेस्ट पॉइंट है, मानने को कह रहा हूं। अभी तो सॉल्व हो गया कैसे होता है। मान लो ये 3 आ गया, तो मेजोरिटी 0 की है, 0 0 0 और 2 1 का। तो मेजोरिटी 0 की है, तो इसलिए हम 0 क्लास मान लेंगे। अगर मान लो, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, हाँ, अगर मान लो 4 पॉइंट आता, के इक्वल टू हमने 4 लिया है ना, तो अब 2 तो क्लास 0 के हैं और 2 क्लास 1 के हैं। ठीक है, ये 1 का, इसको 1 बना था लेकिन मैंने 0 बना दिया। ठीक है, तो हमें तो डायरेक्ट चूज कर लेंगे कोई एक क्लास, ये भी एक है कि रैंडम सिलेक्शन कर लेते हैं। या दूसरा तरीका है, जो नियर होंगे, जो इस पॉइंट के नियर, देखो क्या है, ये नियर वाला क्लास है, तो हम इसको चूज कर लेंगे, फिर इसको नहीं चूज करेंगे। तो 2 3 मेथड होता है इसमें। जब 4 आता है तो टाइप ब्रेकर टाइप का रूल लग जाता है। ठीक है, बाकी ये बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है, बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो इसमें इतना ही है, दैट्स इट।